हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिव सिलेक्शन वाला। तो दोस्तों आज देखते हैं भाई कि हम ट्रिपलेट कैसे फाइंड करेंगे, किसी नंबर का ट्रिपलेट कैसे फाइंड करेंगे। आपने आज तक इस ट्रिपलेट को रटा होगा। ट्रिपलेट का मतलब है भाई जो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है हमारी, इसको फॉलो करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा 3 4 5। अब आपने रटा होगा, है ना। जिस सुना आपने 6 8 10 और फिर सुना होगा 5 12 13। तो आज के बाद आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैं आपको इसका बेसिक और शॉर्ट और कंसेप्ट सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। देखो भाई, देखो जैसे 3 और 4 5 है ना भाई। और सेकंड फर्स्ट केस, ये भाई हमारा फर्स्ट केस, ये भाई हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या बोलता है कि आप मान लीजिए भाई 8 15 और 17, 8 15 17। मैंने ये दोनों क्यों लिखे, अभी आपको रीजन पता चल जाएगा। ये भाई सेकंड केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या है कि आपको देखना है कि जो नंबर है हमारा वो किससे स्टार्ट हो रहा है। आपने बोला कि सर कि ये तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, और 3 क्या है भाई हमारा, 3 है हमारा ओड, मतलब विषम संख्या, विषम संख्या है ना भाई। 3 क्या हमारा विषम संख्या, लास्ट तक देखना, लास्ट तक भाई। और ये क्या हमारा 8, 8 क्या है भाई हमारा, 8 है सम संख्या, ये है भाई हमारा सम संख्या। तो इसमें आपको दो ही कंसेप्ट पढ़ने हैं, एक सम और एक विषम। सम और विषम कैसे इनको फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे भाई इनको फाइंड। देखो हाँ जी, कैसे करेंगे फाइंड भाई। देखो अगर आपके सामने कभी भी, मैंने क्या बोला, अगर आपके सामने कभी भी सम आता है, जैसे मैंने बोला 3, 3 का हमको ट्रिपलेट बनाना है, 3 से हमको ट्रिपलेट बनाना है, तो क्या करना, आपको कुछ नहीं करना। देखो माइंड में इसका स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर करेंगे भाई कितना आएगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 9 में से 1 घटा दो कितना आएगा 8, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा 8। अब जो ये 8 आया है इसका हमको हाफ करना है, कितना आएगा भाई 4, और बस 1 ऐड करके लिखना है, 4 में 5। तो ट्रिपलेट क्या बना भाई, 3 से 3 4 5। लेकिन अगर आप इसको लिखोगे भाई तो आपके दिमाग में वैसे ही कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर आपके सामने कभी भी विषम आता है, विषम के लिए भाई जैसे आपने 7 24 25 पढ़ा होगा, है ना। देखो प्रूफ करता हूँ, 7 24 25 है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई हम, मैंने बोला अगर आपके सामने विषम है भाई 7, 7 है विषम, आप इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई 49, स्क्वायर करके 49, 49 में से 1 घटा दो कितना आएगा भाई 48। अरे 49 में से 1 घटा दो 48 आएगा, 48 का आधा करना है कितना आएगा भाई 24। अब 24 में 1 ऐड कर दो कितना आएगा 25। तो ये आ गया हमारा ट्रिपलेट। आया भाई समझ आया, नहीं आया होगा। देखो जैसे मैंने बोला कि 9 से बनाओ भाई, 9 से, जैसे आपने पढ़ा होगा 9 40 और 41, ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब भाई, ट्रिपलेट का मतलब आधे बच्चों को पता नहीं है। ट्रिपलेट का मतलब है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई 41, ये हमारा कर्ण होता है, और ये आधार और लंब इनमें से कुछ भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने वाला है 9 और ये बना है 40। तो 9 का स्क्वायर भाई 81 और 40 का कितना 1600, और बराबर हो गया 41 के स्क्वायर के। तो 1681 हो गया ना भाई, और इधर भी 1681। तो मतलब ये ट्रिपलेट फॉलो करते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करते हैं, इनको ही बोलते हैं ट्रिपलेट। समझ आया भाई। देखो तो मैंने बोला 9 40 41, अगर ये सही हो गया तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। मैंने क्या बोला भाई, अगर 9 का करना है आपको, 9 का करना है तो क्या करोगे, 9 का स्क्वायर 81, दिमाग में बोलो भाई 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 घटा दो कितना आएगा 80, 80 का आधा करना, 80 का आधा कितना हो गया 40, 40 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 41। नहीं समझ आया, देखो लास्ट में दोबारा भाई 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, जैसे मैंने 9 लिखा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 में से 1 घटा दो कितना भाई 80, और 80 का हमको आधा करना है कितना आएगा 40, और 1 जोड़ देंगे इसमें कितना आएगा भाई 41। तो ये आ गया हमारा ट्रिपलेट। इसको रटने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसे आप कितने भी निकाल सकते हो, कितने भी। जैसे नेक्स्ट मैंने बोला भाई 11 60 61, एक ट्रिपलेट ये होता है 11 60 61, ये भी पेपर में आया हुआ है 11 60 61। कैसे निकालोगे भाई, मैं अभी विषम के लिए बता रहा हूँ कैसे निकालोगे भाई। 11 का स्क्वायर करो कितना आएगा 121। देखो ध्यान से भाई, 11 का करेंगे हम स्क्वायर 121, 121 में से हमको कितना घटाना भाई 1, 121 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 120, 120 का आधा कितना हो गया भाई 60, और 1 जोड़ेंगे 61। आगे समझ
दोबारा देखो भाई, 11 का स्क्वायर 121, 121 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 120, हमेशा एक घटाना है। 120 आ गया, 120 का आधा 60 और एक 61। तो ये हमारे ओड पर आधारित मतलब विषम पर आधारित ट्रिपलेट है। जैसे मैं आपको बता दूं भाई कि आप मुझको बताओ 5 12 13, आपने फेमस ट्रिपलेट सुना होगा 5 12 13, अगर ये सही हो गया तो बिल्कुल देखते हैं भाई। देखो 5 12 13 ये ट्रिपलेट, अरे शुरुआत हम आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि नंबर किससे शुरुआत हो रहा है, ये ओड विषम से शुरुआत हो रहा है। ये भाई विषम संख्या से शुरुआत हो रहा है मतलब ओड नंबर से स्टार्टिंग है इसकी, ओड नंबर से। और मैंने अभी आपको ट्रिक बता दिया इसका कि अगर कोई नंबर ओड नंबर से स्टार्ट है, ओड नंबर है ना स्टार्ट है, तो आपको क्या करना है, इसका 5 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना आएगा 25। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से एक घटा दो, माइनस में कितना आएगा भाई 24। अब 24 का आधा करेंगे कितना आएगा 12, 12 में एक जोड़ना है, कितना आ गया 13 आ गया ना भाई। तो ये है ओड बेस पर आधारित, समझ आए भाई। अब चलते हैं भाई हम सम पर। कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे, और इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं एग्जाम में, अगर आपसे कभी भी पूछ लिया, देखो एग्जाम में कैसे पूछता है भैया एग्जामिनर, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये मान लो भाई ए, और ये मान लो बी, और ये मान लो भाई सी। एग्जामिनर ने बोला कि ये एक समकोण त्रिभुज है भाई, ये क्या है एक समकोण त्रिभुज, ये क्या है एक ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं भाई 90 डिग्री, है ना। एक समकोण त्रिभुज है और उसकी सबसे बड़ी भुजा आपको मेंशन कर देगा कि 41 है। एक समकोण त्रिभुज है और उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या भाई 41, और जो दो साइड बच गई भाई, दो साइड बच गई ए बी और भाई बी सी, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, इनका जो डिफरेंस है वो भाई 31। तो बताओ ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा। मैंने क्या बोला, एक ट्राइंगल है भाई और उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है 41, और अदर टू साइड का डिफरेंस कितना है भाई, अदर टू साइड का डिफरेंस कितना है भाई 31। तो आप बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा। पहली बात तो अगर आप इसको x से करने लगे भाई, x से आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको उसमें टाइम लगेगा। तो करना कैसे है आप मुझको बताओ कि हमेशा जो होता है, अगर ये इंटीजर है ना भाई, मतलब पूर्णांक में, पॉइंटों में तो नहीं है, पॉइंटों में नहीं है, तो ये पूर्णांक में इंटीजर। अगर ये इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, यहाँ पर एक ट्रिपलेट सेट हुआ होगा। तो बताओ भाई कि 41 किस ट्रिपलेट में आता है, तो आप बोलोगे 9 40 41, पैसे लग तो नहीं है 9 40 41। अच्छा ए बी और बी सी, मतलब ये ए बी और ये बी सी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 31। अगर मैं 40 को 9 में से घटाता तो कितना आएगा भाई 31 आएगा ना, 31 ही नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब ये कितनी है भाई 30, ये कितनी है 40, ये कितनी है भाई 40, ये कितनी है 9। अब आप बोलोगे सर कि आपने 40 और ये 9 क्यों लिया, ये 9 क्यों नहीं लिया, ये 9 क्यों नहीं लिया और ये 40 क्यों नहीं लिया। अरे भाई एक बात बताओ, ये ए बी है, ए बी में 40 है और बी सी कितना रखोगे 9, तो तब जाके प्लस का 31 आएगा। अगर मैं ए बी को 9 रखूंगा और इसको 31 रखूंगा तब तो ये माइनस का बन जाएगा, सॉरी माइनस का बन जाएगा, फिर तो ये 31 माइनस, और माइनस में कैसे आएगा, माइनस में नहीं है। तो आपको ए बी बड़ा रखना है और बी सी रखना है भाई छोटा, तो इसलिए हम यहाँ पे 40 और 9 रखेंगे, ना कि 9 और 40। तो ये आ गया हमारा ट्रिपलेट 40 9 41। तो करना क्या भाई, अब इसका ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस कितना भाई 9, हाइट कितनी है, इसके ऊपर हाइट कितनी है 40, तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 20 से काट दो 180। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है भाई हमारा 180। समझ आया भाई। तो ये थे हमारा ओड निकालने का तरीका, ओड निकालने का पाइथागोरस प्रमेय से कैसे भी निकाल सकते हो आप भाई, लेकिन जल्दी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके सामने कभी सम आता है, सम का मतलब भाई इवन, आप मान लीजिए कि 8 15 और 17, अगर कोई संख्या शुरुआत हो रही है भाई, शुरुआत हो रही है किससे, ये स्टार्टिंग हो रही है किससे भाई, इवन नंबर से। ये क्या भाई इवन नंबर, मतलब ये क्या है इवन नंबर। देखो कैसे करना, आपको कैसे फाइंड करोगे भाई जल्दी,
ये किससे स्टार्ट हो रहा है सर? आप बोलोगे कि सर ये तो 8 है। 8 का मतलब क्या भाई? इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या है ना। अगर सम संख्या है तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे? देखो भाई क्या करना है, ध्यान से एक बार देख लो बस। जैसे कि 8, 15, 17, हमको क्या करना है? हमको सिर्फ इसका आधा करना है। पहले हम इसका आधा करेंगे, और ओड वाले केस में क्या कर रहे थे हम? पहले स्क्वायर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? पहले इसका हाफ करना है। हाफ 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 का मतलब आधा। 4 आ गया भाई। अब 4 का करेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर भाई 16। 16 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 15। 16 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 15। और 15 में हमेशा कितने जोड़ेंगे भाई? 2। 15 में नहीं, हमेशा इस सम वाली संख्या में 2 ऐड होता है लास्ट में। और आपने ध्यान करा होगा कि ये जो विषम संख्या होती है इसमें लास्ट में 1 ऐड होता है। भाई ये कंसेप्ट ध्यान रखना हमेशा, कि जो ओड संख्या होती है उसमें हमेशा लास्ट में 1 ऐड होगा, और भाई जो विषम सम संख्या होगी उसमें हमेशा 2 ऐड होगा। जैसे नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, कि आप बताओ मुझको, आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा भाई, जैसे 12, 35 और 37। एक पढ़ा होगा 20, 21 और 29, है ना भाई? देखो ध्यान से देखते रहो भाई कैसे करेंगे। अगर मैं 20 का क्या करेंगे भाई हम? अब देखो 20 से एक तो ट्रिपलेट बनता है, अब 20 से दूसरा ट्रिपलेट क्या बन जाएगा? मैंने क्या बोला? अगर संख्या भाई सम से स्टार्ट हो रही है, सम है ना, सम से स्टार्ट हो रही है, तो आपको क्या करना है? इसका हाफ करना है। इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ कितना आएगा भाई? 10। अब 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 10 का स्क्वायर करेंगे भाई 20 रखना, है ना? देखो जैसे 8 था, 8 के साथ 15, 17 आएगा, ना कि 4 लेना है। तो हम क्या करेंगे भाई? 20, 20 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 10। 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 100। 100 में से हम कितना घटाएंगे? 1, कितना आएगा? 99। और भाई उसमें हमेशा 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 101। तो एक ट्रिपलेट ये बनता है आपके पास, 20, 99, 101। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 20 मानोगे और इसको 99 मानोगे तो यह 101 के बराबर आएगा। कैसे भाई? 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 99 का स्क्वायर करेंगे, और कितना आएगा? 101 का स्क्वायर करेंगे भाई। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 99 का स्क्वायर कितना होगा? 100 से कितना कम? 1 घटा दो भाई, 99.9801, और बराबर 101 का। 101 का स्क्वायर करेंगे, 100 से कितना जाता है? 1 और जोड़ दो भाई, 102 और 01। अब देखो ये यही ना आ गया भाई, ये स्क्वायर स्क्वायर तो आ गया, कितना आ गया? 10 तो 01 इक्वल टू 10 तो 01। तो इसको ही बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। समझ आया भैया? बिल्कुल आया होगा। तो ये थे आपका जो सम संख्या होती है। सम संख्या में आपको क्या करना है कि संख्या का पहले ही हाफ कर देना है। संख्या का पहले ही हाफ कर देना है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर -1 करेंगे, और लास्ट में जोड़ देंगे हम। जैसे मैं आपको बताता हूँ भाई, कि आप बताओ मुझको 8, 15, 17 का मैंने बता दिया। आप बताओ मुझको 16, 63 और 65। इससे ट्रिपलेट बन सकते हैं भाई, बिल्कुल बनेगा। जैसे मैं 16 को लेता हूँ, मुझको क्या करना है? अरे 16 ध्यान से देखो भाई, 16 का आपको करना है, क्या करना है भाई? 16 का हाफ करना है। क्यों करना? क्योंकि हमेशा इसमें क्या आ रहा है भाई? हमें दिख रहा है कि सम संख्या है, और सम संख्या का ट्रिपलेट मैंने बता दिया है कि उसका हाफ करना है। भाई हाफ करो, दिमाग में कितना आएगा? 8। 8 का स्क्वायर 64। 64 में से 1 घटाओ, कितना आएगा भाई? 63। 63 में 2 जोड़ने, हमेशा सम वाले केस में कितने जोड़ोगे? 2। समझ आ गया भाई? नहीं आए? देखो जैसे 16, 63 और 65, ये ट्रिपलेट है, बिल्कुल है। अभी फॉलो करवा दो, अभी प्रूफ करवा दो। 8 करेंगे भाई, 16 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 8। 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर कितना आएगा? 64। 64 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 63। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखते रहना भाई, ध्यान से सुनते रहना, है ना? 8 8 का स्क्वायर 64। 64 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा भाई? 63। अब 63 में कितना जोड़ेंगे भाई? +2। तो ये हो गया हमारा ट्रिपलेट। करके दिखाएं? जैसे भाई मैंने बोला कि सबसे बड़ी संख्या हमेशा आपको क्या मिलेगी? कर्ण। 65 है भाई, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण ही मिलता है। और ये कितना है? 16। और ये कितना है? 63। आप 16 का स्क्वायर करो, 63 का स्क्वायर करो, वो बराबर आएगा 65 के स्क्वायर के। तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के सम और विषम वाले केस में आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हो। आज के बाद आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि
आपको क्या क्या याद रखने हैं भाई, आपको जो ट्रिपलेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, मेन और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली ये है भाई। आप इसको नोट कर सकते हो, 3 4 5, 3 का दुगुना कर देंगे 6 8 10, भाई इसका दुगुना किया मैंने, फिर इसका अगर हम 3 गुना करें, 3 कई 9 12 15, फिर इसको 4 गुना करें भाई, अगर जो हम इसका ही 4 गुना करेंगे 12, इसका 4 गुना 16 और इसका 4 गुना 20, ऐसे ही कर सकते हैं। इसके आप इनफिनाइट मल्टीपल निकाल सकते हो 3 4 5 के। अकेला दुनिया में एक यही नंबर है जो क्या भाई, लगातार लगातार एक पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करने वाला ट्रिपलेट दुनिया में केवल यही है, इससे अलग नहीं है। तो इससे अलग आपको याद क्या रखने हैं भाई, अगर जैसे 7 24 25, 8 15 17, ये आपको भाई फिक्स रखने हैं। 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 20 21 29, 16 63 65, और भैया 48 55 73, आपको याद रखना है भाई 48 55 और 73। और क्या याद रखने हैं, और याद रखने भाई आपको 20 99 101, ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, ये भी सीडीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये दोनों ट्रिपलेट। 65 72 97, एक है भाई आप इसको 65 72 97, ये भी सीडीएस में पूछा हुआ है। और जितने भी आए हैं ये हर एक, जितने भी है भाई ये एसएससी एग्जाम में अब तक के पूछे गए हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया बिल्कुल डिटेल में। एक और लिखो भाई 36 77 85, एक और लिखो भाई 28 45 और 53, 36 77 85 28 45 53, आपको याद रखने हैं। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, जैसे भाई 3 4 5, इसके आप कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हो, 3 4 5 के भाई 6 8 10 9 12 15 12 16 20, कितने भी निकाल सकते हो। आगे 7 24 25, आपको फिक्स याद रखना है, 7 24 25 7 24 25, 8 15 17 भाई, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 20 21 29 भाई, 16 63 65, 36 70 85, 28 45 और 53, आपको याद रखना है 48 55 73 है ना भाई, 48 55 73, 20 99 101, और आगे 65 72 97, 65 72 97, आप इसको 2 मिनट तक लर्न करिए भाई, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और पहली बार चैनल पर जुड़े तो भाई इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।